वेलकम टू स्टडी विद बिन्स। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। तो सोचिए एक सवाल कि 1757 में मतलब कि 1757 से पहले ब्रिटिश सिर्फ एक कंपनी थी। ओके। और 1764 के बाद वही कंपनी हिंदुस्तान की मालिक बन गई। कैसे? और ये मेरिकल किसी मैजिक से नहीं, सिर्फ दो बैटल से हुआ। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ओके। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आज हम ये दोनों बैटल्स देखेंगे, समझेंगे क्यों ये बैटल्स हुए, क्या जरूरत पड़ा और इस बैटल्स में किसका विक्ट्री हुआ और कैसे ब्रिटिश का और एक्सपेंशन इंडिया में बढ़ा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो पहले स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से। ओके। ये बैटल्स क्यों लड़ा गया? तो पहले हम इसका डेट याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, कि डेट से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखिएगा 23 जून 1757। पहले आप इतना याद रख लो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसका विक्ट्री हुआ, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप पहले इसका डेट याद रखो, 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। ओके। चलो अब समझते हैं। देखो, हुआ ये था, कहानी की तरह समझो। देखो क्या हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी जो थी, एक सेकेंड, ये आप यहाँ पे समझो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो क्या, बंगाल में अपनी हद से ज्यादा पावर दिखा रही थी। तो ये कंपनी क्या कर रही थी, ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी वो अपने ये बंगाल में बहुत ज्यादा पावर दिखा रहा था। ओके। मतलब बहुत पावर दिखा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि नवाब से बिना क्या पावर था। तो पहला ये था कि नवाब से बिना ये फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे, मतलब कि जो अपने अपना मतलब परमिशन तो लेना चाहिए ना, परमिशन नहीं लिया। टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, टैक्स फ्री ट्रेड ट्रेड कर रहे थे, टैक्स फ्री। ओके। और टैक्स फ्री ट्रेड करने का मिसयूज भी कर रहे थे। थर्ड ये था कि नवाब के ऑर्डर को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर को ये इग्नोर कर रहे थे। तो ये सब रीजन था जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये कंपनी मेरे राज्य के लिए, मतलब कि मतलब बेसिकली ये जो सिराज और दौला जो थे, मतलब जो नवाब, वो बंगाल थे, ये नवाब बंगाल में ही ये लीगल सब कुछ कर रहे थे, अपने पावर का मिसयूज कर रहे थे। ओके। बात समझ में आ रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात हो रहा है। बंगाल में अपनी हद से ज्यादा पावर दिखा रहे थे ये। क्या क्या पावर दिखा रहे थे कि फोर्टिफिकेशन बिना पूछे कर रहे थे, टैक्स फ्री ट्रेड, मतलब जो टैक्स फ्री ट्रेड था उसका मिसयूज कर रहे थे, और नवाब से ऑर्डर भी नहीं ले रहे थे, और ऑर्डर ले मतलब ऑर्डर को इग्नोर भी कर रहे थे। ओके। तो बेसिकली ये सब काम वो कर रहे थे। तो सिराज और दौला को लगा, जो बंगाल ऑफ नवाब थे, इनको लगा कि हमारा जो मतलब ये कंपनी, ये हमारे राज के लिए खतरा बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिराजुद्दौला ने 1756 में, देखिए यहाँ पे देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया। क्या किया था? अटैक किया था इन्होंने, किया था ना अटैक। और किस पे अटैक किया था? फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के लिए। ब्रिटिश ने इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला। हमने बताया था कि इसमें इसमें इन्होंने क्या किया था कि 146 ब्रिटिशर्स को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 ही सरवाइव कर पाए थे, बाकी सब की मतलब सब मर गए थे। ओके। तो और इसी का जंग को बहाना बना लिया, और उन्होंने क्या किया। अब देखो, ये इसमें क्या हुआ, बेसिकली ये जितना भी बैटल्स हुए ना, ये मतलब कि जो ब्रिटिशर्स का राज हुआ ना, ये हमारे इंडियन के ही वजह से हुआ है। बैटल मतलब बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई तलवारों से कम, सियासत और गद्दारी से ज्यादा लड़ी गई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कोई इंडियन ही था जिन्होंने इनको हरवाया। वो कौन था? उनको क्या लालच दिया गया ब्रिटिशर्स ने? तो ब्रिटिशर्स को ये चीज पता था कि सिराज को बैटलफील्ड में नहीं, राज दरबार में हराया जा सकता है। तो वो एक मीर जाफर को प्रॉमिस कर दिया कि एक काम करिए कि बंगाल का नवाब हम आपको बना देंगे इस बैटल में। तो मीर जाफर ने अपनी सेना यूज ही नहीं की। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने उनको चीट कर दिया। ओके। तो बैटल का रिजल्ट पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि भाई वो लोग हार जाएंगे। तो इसका इसका आउटकम ये निकला कि नवाब
की कमजोरी और इंटरनल प्रॉब्लम लाइक सिराजुद्दौला यंग और अनएक्सपीरियंस थे। तो नोबल और बैंकर्स यूज काफी थे, तो कोर्ट पॉलिटिक्स वीक थी। तो ब्रिटिश ने इसी का वीकनेस का फायदा उठाया। ब्रिटिश की मिलिट्री बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक थी, बहुत अच्छी थी। तो वॉर से पहले ही इनडायरेक्टली जीत गया। तो बेसिकली देखो समझो ये कि क्या था। अब आप याद करनी, मैंने कहानी आपको बता दिया क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बंगाल में वो बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे पावर का। तो बेसिकली इतना समझो, सिराजुद्दौला जो थे उस टाइम में बंगाल ऑफ नवाब थे, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश कमांडर थे। ओके। तो इसमें क्या हुआ, किसके बीच लड़ाई हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश कमांडर के बीच में लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? 1757, 23 जून को हुआ था। और रिजल्ट क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला हार गए थे। अब हार गए। बैटल ऑफ प्लासी जो due to conflict between Sirajuddaulah and British East India Company. The main causes where British misused a trade privilege. ये सारा हमने पढ़ लिया। एंड इमीडिएट कॉज वाज अ कैप्चर ऑफ कलकत्ता एंड ब्लैक होल इंसिडेंट। मीर जाफर ने गद्दारी किया, लीडिंग द डिफीट, मतलब इनको हराने का मतलब कि पूरा साथ दिया ब्रिटिशर्स का। और इसी की वजह से ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, क्योंकि कंपनी ज्यादा पावरफुल हो गई और मीर जाफर बिक गए थे। बेसिकली इसमें क्या हुआ, चीटिंग हुआ था। तो आप यही समझो कि मीर जाफर को अब बना दिया इन लोग ने। अब देखो, मीर जाफर को क्या बना दिया इन लोग ने? नवाब बना दिया। सो बेसिकली हमने बैटल ऑफ प्लासी देख लिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन के बीच हुआ, कौन किसका विक्ट्री हुआ, देख लिया। नेक्स्ट इज मेजर फॉर्ट बाय द ब्रिट। और भी बहुत सारे बैटल्स हुए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट बैटल्स है आपका बैटल ऑफ प्लासी, सॉरी बैटल ऑफ बक्सर। तो देखो, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में नवाब बदलते रहे, लेकिन मालिक एक ही था। कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप समझ रहे हो, ये लोग पपेट बनाए हुए थे नवाब को। ठीक है। सो देखो, ये प्लासी के बाद ब्रिटिश बंगाल में घुस तो चुके थे इस बैटल के बाद, लेकिन बक्सर में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर दिया। अब देखो, इस टाइम में जो बंगाल के नवाब थे, मीर जाफर के बाद ब्रिटिश ने मीर कासिम को नवाब बनाया था। लेकिन लेकिन हुआ ये कि मीर कासिम पपेट नहीं बन रहे थे। देखो, मीर जाफर पपेट था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने बदल दिया। तो उन्होंने मीर कासिम को बनाया, पर मीर कासिम पपेट नहीं बनना चाह रहा था। वो अगेंस्ट हो रहा था, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रहा था। तो ब्रिटिश को सबसे ज्यादा मतलब कि ब्रिटिशर्स को दिक्कत होने लगा। ओके। तो ब्रिटिश ऑफिशियल दस्तक का मिसयूज कर रहे थे, अपना पर्सनल ट्रेड बिना टैक्स के करते रहते थे। तो मीर कासिम ने फैसला लिया कि ये तो सब टैक्स फ्री होंगे, तो ये कोई भी नहीं। मतलब देखा जाए तो बंगाल के नवाब हैं, उनका कोई चल ही नहीं रहा है, उनका कोई चारा ही नहीं है। तो उनको गुस्सा आया। ब्रिटिश ने इसको अपना बिजनेस पर हमला माना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नियम बनाया था, उन्होंने मतलब नवाब थे तो वो अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे। तो मीर कासिम को नवाबी से हटा दिया उन्होंने, और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। तो देखो इसमें समझो हो क्या रहा था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है। इस टाइम में नवाब को मतलब कौन थे? सराज उद्दौला थे। ठीक है। इनको मतलब क्या किया, मीर जाफर ने चीट किया। मीर जाफर ने किसने किया? चीट किया। मीर जाफर ने चीट किया, और इनको ब्रिटिशर ने बोला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बोला था कि आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपको नेक्स्ट नवाब बना देंगे। तो नवाब किसको बनाया फिर? ये लोग ने बंगाल ऑफ नवाब को हरा दिया, सिराजुद्दौला को, और मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर पूरी तरह पपेट थे। ठीक है, ये पूरी तरह पपेट बने हुए थे, पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इन्होंने फिर किसको नवाब बना दिया? मीर कासिम को बना दिया। ओके। मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम पपेट बनने के लिए रेडी नहीं थी, ये थोड़ा अगेंस्ट चल रहे थे ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश ने क्या किया, फिर मीर कासिम को हटाया और फिर मीर जाफर को ही नवाब बना दिया, क्योंकि ये पपेट थे, ये इनका बात सुनते थे, इनका अपना कोई वजूद नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या हुआ? अब जब इन्होंने मीर कासिम को हटा दिया, तो मीर कासिम ने सोचा कि अकेले नहीं, मिलकर लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गए अवध के नवाब के पास, सराज उद दौला सराज उद दौला के पास गए, उनसे हेल्प मांगा, और मुगल एम्पायर जो थे शाह आलम टू से हेल्प मांगा।
ओके, अब क्या हुआ कि ये 3 लोग, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब एंड मुगल एम्पायर, ये 3 लोग किसके अगेंस्ट थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? और इस लड़ाई में सब हार गए और सबने सब कुछ अपना खो दिया। तो बेसिकली आप ये समझो कि बक्सर का जो लड़ाई था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ब्रिटिश कमांडर कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो थे। एंड उनके अगेंस्ट कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू, जो कि सब हार गए थे। और जो ब्रिटिश थे वो हेक्टर मुनरो, वो उनका विक्ट्री हो गया था। अब ब्रिटिशर का पूरा पूरा पावर हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है, पलासी का जो बैटल था वो गद्दारी से हुआ, और बक्सर का जो था, उन्होंने मतलब पलासी ने ब्रिटिश को बंगाल में घुसने दिया, और बक्सर के लड़ाई ने उन्हें हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। तो अब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे, ब्रिटिशर जीत चुके थे। लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि अ, इलाहाबाद, मतलब कि, तो बेसिकली बात ये है कि बैटल जीत जाना एक तरफ बात है, लेकिन उस चीज को कागज पर मोहर चाहिए था। तो वो मोहर का काम किया बैटल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वही मोहर था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो सिचुएशन था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर कासिम हार चुका था, अवध का नवाब हार चुका था, मुगल एम्पायर हार चुका था। अब पावर को लीगल बनाना बाकी था। तो ब्रिटिश को लीगल अथॉरिटी चाहिए थी। ब्रिटिश सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं चाहते थे, उन्हें चाहिए था मुगल एम्पायर की लीगल सेक्शंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन के ऑफिशियल राइट। इसलिए ये ट्रीटी जरूरी पड़ी। इस ट्रीटी में क्या था कि शाह आलम टू की मजबूरी थी कि मुगल एम्पायर आर्मी के मतलब कि, तो ये जब हार चुके थे तो इनके पास मजबूरी था कि उनके पास ना आर्मी है, ना पैसा है, ना प्रोटेक्शन है। तो ब्रिटिश ही उनकी सिक्योरिटी बन सकती है। और जब अवध के नवाब हारे, तो अवध को पूरी तरह, मतलब कि अवध को बफर स्टेट बनाना था, मद्रास से प्रोटेक्शन चाहिए था, तो उनका स्ट्रैटेजी सिर्फ सिंपैथी नहीं था। तो रिजल्ट ये आया कि डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो था 1764 में, रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। उस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में दीवानी राइट ब्रिटिश के पास थी। किसके पास थी? दीवानी राइट, रेवेन्यू कलेक्शन गारंटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय पेइंग 53 लाख वन टाइम। ओके, और जो निजामत राइट थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जो राइट थी, वो थी नवाब के पास। तो ब्रिटिश के पास थी, जिम्मेदारी इंडियन रूलर के पास थी। समझ में आया? तो यही था ये ट्रीटी। तो बक्सर से ब्रिटिश जीते, इलाहाबाद से ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठे। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने ब्रिटिश को तलवार से नहीं, कानून से इंडियन का रूलर बना दिया। तो बेसिकली हमने आज पढ़ा दोनों बैटल्स। इस बैटल्स के जरिए ही ब्रिटिश की मतलब ब्रिटिश का पावर और डेवलप हो गया इंडिया में। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये हमने सब इस बैटल में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कैसे उन्होंने मैसूर पे कब्जा किया, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे पंजाब पे कब्जा किया, ये हम सब अच्छे से देखेंगे। तो ये था इनिशियल बैटल, और ये बैटल सबसे ज्यादा चेंजिंग पॉइंट था इंडिया के हिस्ट्री में, कि इसके वजह से ही ब्रिटिश का पावर और एक्सपैंड हो गया। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस, स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।